कभी कभी इतिहास एक इंसान को इस तरह गढ़ता है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता बल्कि एक प्रतीक बन जाता है, साहस का, बलिदान का और आजादी की अदम्य इच्छा का। ऐसा ही एक नाम है टीपू सुल्तान। जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेज धीरे धीरे भारत की आत्मा पर कब्जा करने लगे थे, तब दक्षिण भारत के एक कोने से एक गरज उठी, एक शेर की गरज। मैसूर का शेर, एक ऐसा राजा जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जो विज्ञान और युद्ध नीति में अद्भुत था और जो अपने अंतिम क्षण तक अपनी भूमि की रक्षा करता रहा। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये उस जुनून की दास्तान है जो आजादी की लौ को जलाए रखता है। 1751 एक साधारण सुबह देवनहल्ली के छोटे से गांव में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया फतेह अली। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। वो तलवार की चमक और किताबों की रोशनी दोनों का दीवाना था। उसके पिता हैदर अली कोई राज परिवार से नहीं थे, वे सेना में एक साधारण सिपाही थे, लेकिन उनकी वीरता ने उन्हें मैसूर के नवाब की गद्दी तक पहुंचा दिया। हैदर अली ने अपने बेटे को सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, एक आदर्श राजा बनाने की ठानी। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू, टीपू ने कई भाषाएं सीखी, घुड़सवारी, युद्ध की रणनीतियां, नक्शों का अध्ययन और यहाँ तक कि तोप और बंदूक का व्यवहार भी सीखा। 15 वर्ष की उम्र में ही वह अपनी पहली लड़ाई में पिता के साथ उतरा और ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मनों के पांव उखड़ गए। 1782 हैदर अली का देहांत हो गया। अब 31 वर्षीय टीपू को न केवल एक राज्य बल्कि एक संघर्षशाली विरासत संभालनी थी। उसने मैसूर को केवल सैनिक ताकत से नहीं, आधुनिक सोच से सशक्त किया। यूरोपीय सेनाओं की तर्ज पर अनुशासित सैन्य ढांचा तैयार किया गया। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी था वो थे टीपू के रॉकेट। लोहे के खोल में बारूद भरकर बनाए गए ये हथियार इतने प्रभावी थे कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत में इस तरह की तकनीक का सामना किया। बाद में इन्हीं से प्रेरित होकर ब्रिटिश कांग्रीव रॉकेट बनाए गए। वो सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा नहीं चाहता था, वो पूरे भारत को गुलामी से बचाना चाहता था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की यह सबसे बड़ी हार मानी गई। टीपू सिर्फ लड़ता नहीं था, वो हर वार के पीछे एक दूरदर्शी रणनीति रखता था। टीपू सिर्फ युद्ध का मसीहा नहीं था, वह शासन का सुधारक भी था। उसने नए सिक्के चलवाए जिनमें इस्लामिक प्रतीक होते हुए भी हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित प्रतीक भी शामिल थे। रेशम के व्यापार को बढ़ावा देता था, कृषि में सुधार लाया और पानी के संरक्षण के लिए नहरें बनवाई। टीपू ने फ्रांस और तुर्की जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उसने फ्रांसीसी क्रांति को सराहा। उसे उम्मीद थी कि वहां से मदद मिलेगी भारत को स्वतंत्र करने में। कहा जाता है कि उसने नेपोलियन बोनापार्ट को भी पत्र लिखा था। सोचिए, एक भारतीय राजा और यूरोप का सबसे बड़ा सेनापति, दोनों की सोच एकजुट। धर्म के क्षेत्र में भी टीपू संतुलित थे। उन्होंने कई मंदिरों को संरक्षण दिया, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर भी शामिल है। उनका मानना था कि राजा का धर्म न्याय है और न्याय किसी धर्म, जाति या वर्ग की सीमाओं में नहीं बंधता। 1799 अंग्रेजों ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने मैसूर के विरोधी शासकों को अपने साथ मिला लिया। हैदराबाद के निजाम और मराठों को एक त्रिकोणीय आक्रमण की योजना बनाई गई और श्रीरंगपट्टन को चारों तरफ से घेर लिया गया। इस बार युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, युद्ध के मैदान में एक ही आवाज थी, गोलियों की, तोपों की और टीपू की। जब किले की दीवार टूटी तब भी टीपू पीछे नहीं हटा। गोलियों से छलनी होते हुए भी वह अंत तक लड़ा। अंग्रेजों ने जब उसका शव पाया, वह तलवार हाथ में लिए अपने किले की दीवार के पास गिरा पड़ा था, एक शेर की तरह। टीपू की मृत्यु के साथ मैसूर स्वतंत्र नहीं रहा, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। उसकी तलवार आज लंदन के संग्रहालय में रखी है, पर उसकी वीरता भारत की मिट्टी में रची बसी है। कुछ लोग उसे कठोर शासक कहते हैं तो कुछ महान देशभक्त, लेकिन सच्चाई यह है, टीपू सुल्तान सिर्फ अपने समय का नहीं, भविष्य का राजा था। उसके विचार, उसके निर्णय और उसकी सोच 21वीं सदी के नेतृत्व को भी दिशा दे सकते हैं। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये शब्द टीपू ने केवल कहे नहीं, अपने लहू से सिद्ध किए। जब सत्ता का मोह सबको कमजोर कर रहा था, तब वह लड़ा, क्योंकि वह जानता था कि हार मानना आत्मा को बेच देना है। वो राजा नहीं, एक आंदोलन था। वो गिरा जरूर, लेकिन ऐसा गिरा कि आज भी उसका नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज जब हम आजादी की कीमत समझते हैं, हमें टीपू सुल्तान याद आते हैं, क्योंकि उसने दिखा दिया कि आजादी का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, इज्जत होती है।